नहीं भाई, आप रिप्लाई करिएगा, दो मेहमान और बाकी हैं, एक एक कमेंट ले लूं फिर आऊंगा सीधे आपके पास। अब फराज साहब बताइए, दो बातें हैं, क्या इसमें धर्म का इस्तेमाल मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने किया या नहीं? दूसरी बात जो गुलाम सरवर जी ने कही, अपनी सियासत के लिए मौलाना कल्बे सादिक को आधा कोट किया, वो तो हिंदू को बचाने की बात कर रहे थे, यहां अलग तरीके की तुलना, बताइए। राकेश जी देखिए, मैं आपके इन दोनों सवालों का जवाब दूंगा। सबसे पहले तो शाजिया हमारी बहन हैं और ये जब एंकर हुआ करती थी तो मेरी बहुत फेवरेट एंकर थी। इन्होंने कहा कि मजहब का इस्तेमाल जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी गलीज सियासत के लिए किया, और दूसरा आरएसएस के ऊपर जो कहा गया। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो कहा, मुझे लगता है कि उन्होंने सरदार पटेल जी को पढ़ा और उनको पढ़ने के बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। मेरे पास ये 3 किताबें रखी हुई हैं, एक सरदार पटेल करस्पॉन्डेंसेस, दूसरा गांधी दैट द इयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड, और तीसरा आरएसएस के ऊपर है एक एजी नूरानी साहब की किताब। सरदार पटेल की कुछ चिट्ठियां थी जो इसके वॉल्यूम 6 में लिखी हुई हैं, जिसमें सरदार पटेल कहते हैं, पेज नंबर 323 पे है कि आरएसएस की गतिविधियां सरकार और राज्य के अस्तित्व के लिए एक स्पष्ट खतरा थी। यह मैंने हिंदी में तर्जुमा कर दिया। तो क्या सरदार पटेल गलत थे? सरदार पटेल ने इसी किताब में अपनी चिट्ठी में लिखा है, जो उन्होंने नेहरू जी को लिखी थी, कि मेरे मन में इसको लेकर कोई संदेह नहीं है कि हिंदू महासभा का एक उग्रवादी तबका गांधी जी की हत्या में शामिल था। सरदार पटेल ने 1949 में जयपुर में कहा था कि हम आरएसएस, फिर से बोल रहा हूं, कि हम आरएसएस या किसी भी सांप्रदायिक संगठन को देश को गुलामी या बंटवारे के रास्ते पर नहीं ले जाने देंगे। अब सांप की बात हुई, तो मैं तो यह जानना चाहता हूं शाजिया जी कि आपके एक महाराष्ट्र में मंत्री हैं, उनका नाम है नितेश राणे, वो कहते हैं कि मुसलमान जो हैं, और उन्होंने सारे मुसलमान कहा है, हरे सांप होते हैं। तब तो फिर मैं भी हरा सांप हो गया और आप भी हरी सांप हो गई उनके हिसाब से। तो जरा से अपने गिरेबान में भी झांक करके मुझे लगता है कि देखना चाहिए। अभी शाजिया जी ने क्या कहा? शाजिया जी ने अभी यह कहा कि मजहब का इस्तेमाल घिनौनी पॉलिटिक्स के लिए किया जाता है। सुषमा स्वराज जी ने 14 अप्रैल सन 2000 को भोपाल में एक बात कही थी, जाकर के चेक करिएगा, इतनी देर में गूगल कर लीजिएगा, कि द टेम्पल मूवमेंट वॉज प्योरली पॉलिटिकल इन नेचर एंड हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन। तो कौन धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है? आडवाणी जी ने कहा कि अगर मंदिर का मुद्दा हम ना उठाते तो नई दिल्ली से हम चुनाव हार जाते, यह आडवाणी जी ने कहा है। तो अच्छा ठीक है, अब मुझे फराज भाई शाजिया विल रिप्लाई। मैं नवीन जी आपके पास भी आ रहा हूं। मुझे एक बात बस सर, आपने गिरेबान में झांकने की बात कही है, तो वो शाजिया झांक कर रिप्लाई करेंगी। मुझे आप एक बात बता दीजिए, क्या आप कांग्रेस को क्लीन चिट दे रहे हैं कि वो धर्म पर सियासत नहीं करती है और दूसरे धर्म पर टिप्पणी नहीं करती है और उकसाने वाली पॉलिटिक्स नहीं करती है? बिल्कुल नहीं करती है। ये तीनों काम अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। ठीक, क्योंकि अब मुझे बताइए सर, भारतीय अब मुझे बताइए, खासकर भगवान कृष्ण ने कोरोना को भेजा, हिंदू का अर्थ भयानक है, शर्म आ जाएगी, गीता को लेकर उलझुल टिप्पणी, सैफरन टेररिज्म की बातचीत, यह आपको लगता है कि बड़ी धर्मनिरपेक्ष बातें हैं? भाई मैं तो बोल रहा हूं ना कि अभी यहां पर सांप का जिक्र हुआ। नहीं सर, छोड़िए सांप को, वो सांप वाली बात का वो जवाब देंगे शाजिया, उस पर नवीन जी भी बहुत बोलेंगे, मैं उधर नहीं जाऊंगा। सर आपने कांग्रेस पार्टी को क्लीन चिट दिया है कि वो धर्म की सियासत नहीं करती है, मैंने कुछ बयान कोट किए हैं। आप ये बताइए, अभी कुछ दिनों पहले रेवंत रेड्डी ने कहा था कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, तो यह धर्मनिरपेक्षता है आपके हिसाब से? यही परिभाषा है धर्मनिरपेक्षता की? अरे सर सुनिए, तो अभी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के, सर छोड़िए बंगाल, नहीं फराज भाई, मैं आपको 2-3 मिनट नहीं बोला, अब कांग्रेस पर बात आई है, आपने कांग्रेस को क्लीन चिट दिया, इन बयानों के हवाले से बताइए कि कांग्रेस कैसे फिर धर्मनिरपेक्ष? कोई पर्चा थोड़ी ना देंगे कि मैं ये पढ़ूं। नहीं सर, पर्चा नहीं, मैं सवाल पूछूंगा, उसका जवाब तो चाहिए होगा ना फराज भाई। देंगे कि मैं ये पढ़ूं? आपके पर्चे में मैंने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, 3 मिनट करीब करीब आप लगातार बोले। जैसे आपने, अरे सर मुझे एक बात और बोल लेने दीजिए
कि शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर कोई मुसलमान विधायक बन जाएगा, लोकतांत्रिक तरीके से जीत जाएगा और विधानसभा में पहुंचेगा, तो उसको उठा करके हम बाहर फेंक देंगे। चलिए, आपने एक बात और बोल दिया। अब मुझे बताइए, कांग्रेस वाले क्लीन चिट वाले पर, अगर ये जीत कांग्रेस को क्लीन चिट वाले पर बोलिए फराज भाई। राकेश भाई, हाँ आ रहा हूं नवीन जी, एक मिनट दीजिए। सब्र का पैमाना टूट रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ठीक, जो उनका जो इंटेंशन था वो बिल्कुल सही है। अब इंटेंशन पर सरदार पटेल से लेकर के और इस देश के बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने आरएसएस के ऊपर प्रतिकूल। मैं ये कहकर आगे बढ़ता हूं, शाजिया आपके पास आऊंगा, पहले नवीन जी बोल रहे हैं। मैं ये कहकर आगे बढ़ता हूं कि फराज जी, जो 4-5 बयानों को मैंने कोट किया, उसके आधार पर आप नहीं बता पाए कि क्या वो धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा है। आप नहीं बता पाए सर। आगे उम्मीद करता हूं कि शो में जवाब जरूर देंगे। नवीन जी आप बोलिए। धन्यवाद राकेश भाई। मुझे ना 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण सी कहनी है, क्योंकि आज लोग सरदार पटेल जी को याद कर रहे हैं, महात्मा गांधी का भी नाम ले रहे हैं, तो सबका नाम ले रहे हैं। आरएसएस को सांप बताया जा रहा है, जबकि आस्तीन के सांप तो कांग्रेस है, सब जानते हैं। फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि 60 साल तक सत्ता में रही है कांग्रेस, लगभग 60 साल तक, और देश की सत्ता में रहने के बाद आज भी जो है वो जो है देश के अंदर केवल इम्पीचमेंट की राजनीति करती है, इसके अलावा उसने कुछ किया नहीं है। अगर आरएसएस जो है इतनी विध्वंसकारी जहरीली सांप की तरह है, तो पंडित नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे तो 26 जनवरी की परेड में आरएसएस को क्यों शामिल किया गया? महात्मा गांधी जब आरएसएस की शाखा में गए तो उन्होंने लिखा, आरएसएस जैसा संगठन, अनुशासित संगठन कोई हो नहीं सकता। अगर लोगों को अनुशासन सीखना है तो आरएसएस की शाखा में आना चाहिए। उनके हाथ का लिखा हुआ है। तो क्या महात्मा गांधी जहरीले सांप है क्या? सरदार पटेल जिनके बारे में कहते, उसकी एक भी टिप्पणी, एक भी लिखित चिट्ठी दिखाइए ना, केवल फर्जी बातें करेंगे इस प्रकार से। अब मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग क्यों, किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। अब मुझे बताइए कि सुरक्षा की बात कर रहे हैं, भारत की सुरक्षा की कांग्रेस के लोग। कांग्रेस के वो लोग हैं जिन्होंने भारत के 267 जो पाकिस्तान के अंदर जो जासूस थे, जो भारत के स्पाई थे, वहां काम कर रहे थे, उनकी सूची सौंपी पाकिस्तान को ऑफिशियल, और सबकी हत्या करवा दी। ये भारत की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, और भी इस चैनल पर बैठ करके। ये किस प्रकार के लोग हैं? मैं इनसे जानना चाहता हूं कि अभी ये बात कर रहे थे फराज साहब कि समाजवादी पार्टी इसकी बात नहीं करती। मुझे बताइए, मल्याना के अंदर दंगे हुए, कमेटी बनी, हिंदू मुस्लिम लोग मारे गए, और जब मुआवजा देने का टाइम आया, मुआवजा दिया गया, कहा गया केवल मुसलमानों को मुआवजा बांट दिया जाए। हम समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बच्चों को स्कूलों के अंदर, कॉलेजों में लैपटॉप बांटने की बात करी, लेकिन कहा गया केवल मुस्लिम बच्चों को बांटे जाएंगे। किस प्रकार की राजनीति है? कांग्रेस के अंदर प्रधानमंत्री कांग्रेस के कहते थे और गृह मंत्री कहते थे मंच पर खड़े होकर के, देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है, और ये कहते हैं कि हम इम्पीचमेंट की राजनीति करते हैं, और ये सांप से भी ज्यादा जहरीले हैं। और उसके बाद ये कहते हैं कि हम राजनीति नहीं कर रहे, केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए, बोलिए फराज साहब। मुस्लिम तुष्टिकरण को खुश करने के लिए उन्होंने कहा। आ रहा हूं शाजिया, क्योंकि इन्होंने फराज जी को कोट कर दिया, तो एक 30 सेकंड फराज साहब और भाजपा शाजिया आ रहा हूं। आप, मैं सबको, मेरी बात बिल्कुल सबको कोट किया। मैं बोलना चाहता हूं भैया, देखिए ये लोग जहरीले सांप से भी ज्यादा खतरनाक हैं। इनका एक नेता था अतीक अहमद, उसने नोएडा के चीफ सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी था राकेश बहादुर, उसके परिवार को ब्रूटल मारा उसका फोन ना उठाने पर। जब वो अपनी एफआईआर दर्ज तक नहीं करा पाया, उसने मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे, उनको फोन के साथ, मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मैं चीफ यहाँ का चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूं, और मैं एफआईआर दर्ज नहीं करा पा रहा हूं। मुलायम सिंह ने कहा नहीं छोड़ दीजिए। क्या ठीक है नवीन जी, आ रहा हूं नवीन जी, आ रहा हूं। नेताओं के आगे फराज साहब 30 सेकंड आपको बैठे रहे। ठीक है नवीन जी, आ रहा हूं नवीन जी, नवीन जी आ रहा हूं। होल्ड, बोलिए फराज साहब। देखिए ये, हाँ, नवीन जी जो अभी गांधी जी की इन्होंने जो बात कही थी, गांधी जी ने दौरा जरूर किया था वर्धा में। मैं आपको यह भी बता दूं, अगर आपने पढ़ा होगा, दौरा जरूर किया था एक शाखा में वर्धा में, और उन्होंने अनुशासन की बात कही थी। लेकिन अनुशासित रह करके इस देश में नफरत अगर किसी ने अनुशासन में रह करके फैलाई है तो वो आरएसएस ने फैलाई है। और भाई साहब, मैं कोई हवा में बातें नहीं करता हूं। ये प्रणब मुखर्जी ने क्या बोला? प्रणब मुखर्जी ने क्या बोला? प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति रहे, कांग्रेस के नेता रहे, उन्होंने संघ की शाखा में जाकर के क्या बोला बताइए ना मुझे फराज भाई साहब। हेलो, प्रणब मुखर्जी ने क्या बोला? शाजिया आ रहा हूं, आप ही के पास आऊंगा। शाजिया आ रहा हूं। आपका टर्न आएगा तो आप बोल लीजिएगा। हाँ,
अब इन्होंने बात अतीक की नहीं, चंद में आप झूठ थोड़ी बोलोगे, जहर थोड़ी उगलोगे।